वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। माइक अनम्यूट करें शेर पुत्र अपना। हेलो आ रही आवाज? हेलो, हाँ जी आ रही है। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सर आपने नाम ही नहीं लिया, मेरे को पता ही चला मेरी बारी आ गई। बस बहुत बढ़िया, आप बताओ। अच्छा मैं ठीक। अच्छा क्या बात करेंगे? अच्छा, एक हमारे भाई साहब अभी बात करके गए थे, जिनका बच्चा वो बता रहे थे कि बहुत इंक्लाइंड है टुवर्ड्स गॉड एंड ऑल। हम्म। तो मेरा सजेशन, क्योंकि मेरा कुछ सिमिलर सीन था या मेरे साथ वाले का कुछ सिमिलर सीन था, मैं ये कहूंगा कि बजाय उसको डिस्करेज करने की और इन्फॉर्मेशन दो उनको। जितने रिलीजन है सबकी इन्फॉर्मेशन दो उनको, साथ में उसको और एक्टिविटीज में भी लगा दो। लेट हिम आस्क क्वेश्चंस, एनकरेज हिम टू आस्क क्वेश्चंस जितना हो सके। क्योंकि अगर वो ज़हीन दिमाग का है जो कि वो बता रहे थे, तो वो अपने आप एट द एंड ऑफ द डे हाँ वो सीख जाएगा। पहुंच जाएगा। ठीक है। और दूसरा, अगर उसकी लॉजिक्स नहीं है तो ही विल वियर आउट। ठीक है। दूसरा, साथ में रहे उसके, पता करते रहे कि वो कितना डेवलप कर रहा है, जो कि हमेशा करना ही चाहिए। तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है। और एक भाई साहब अभी बड़ी, मेरे ख्याल से अभी शायद लाइन पे भी हैं, आपने उनको शायद निकाल दिया, सनातनी मौर्य। अगर आप उनको ले सके, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जो बिलीव ही नहीं करता गॉड पे, उसको ब्लेसिंग्स की क्या जरूरत है? भाई समझ लो, जो पेड़ लगा ही नहीं, मेरे को तो उसका फल मिलेगा ही नहीं ना, तो फिर मेरे को ब्लेसिंग्स की वो क्यों बता रहे हैं? और चलो मान लिया अगर गॉड है भी, तो वो मुझे ब्लेसिंग्स क्यों नहीं देगा? क्या मतलब एकाधिकार है वो सारे जो आस्तिक हैं उनका ब्लेसिंग्स पे? तो क्या मतलब करप्ट सा एक वो मतलब एक लॉजिक है, मेरे को तो समझ में नहीं आया। तो हाँ अच्छा, वो दूसरी बस एक चीज ये बात है ना कि वो मुझे मुझे ये समझ आ जाती है, कई लोगों ने ना बस दो चार आर्गुमेंट सुने होते हैं कुछ हिंदू बॉलोजिस्ट के, उसने कहा होगा कि इन लोगों पर खुदा की बरकत नहीं है, ये है वो है, बस इस तरह की बातें वो क्वेश्चन अपनी तरफ से लाके करते हैं। और इस तरह के लोग फिर बोर ही करते हैं, कोई फायदा नहीं होता उनसे बात करने का। क्योंकि नहीं होता। आप दूसरा, ये पूछ रहे हो कि क्रिश्चियन एथियस्ट अपने आप को बेहतर क्यों समझते हैं, मगर आपने जो वेद के शुरू में रेफरेंसेस दे दिए और आपने खुद ये कहा कि एथियस्ट पे ब्लेसिंग नहीं होती, और अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि एथियस्ट क्यों अपने आप को बेहतर समझते हैं। दोनों चीजों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं था। ठीक है, कनेक्शन पहली नहीं बात है। यह है। बात यह है कि या तो आप सिर्फ वेद को डिस्कस करना चाहते हैं, या आप सिर्फ अगर मुझसे पूछते कि एथियस्ट अपने आप को क्यों बेहतर समझते हैं, तो मैं जरूर जवाब देता सीधा सीधा। मगर दूसरा क्वेश्चन एक तो क्लियर ही नहीं था। ठीक है, और था भी मिसप्लेस्ड कि वेद अगर बात करता है हाँ, किसी खुदा क्रिएटर गॉड की, तो वेद जो है वो मुसलमानों के क्रिएटर गॉड की या ओवरऑल रिलीजन के क्रिएटर गॉड की बात नहीं कर रहा। तो पहली बात यह है कि यहां तो आप वेद को बीच में घुसेड़े ना। अब होता क्या है, क्यों मैं इनसे क्यों तंग आता हूं और बोर क्यों होता हूं इनसे? मैं आई एम लिटरली बोर्ड टू डेथ बाय दीज पीपल। क्यों? उसकी एक सिंपल सी वजह है कि यार अगर आप वेद से आ रहे हो, आप वेद से आ रहे हो और आप वेद को बीच में ला रहे हो, और आप खुद ही उस बात को खुद ही डिनाई भी कर रहे हो एक तरफ से कि नहीं मैं क्रिएटर गॉड की बात कर रहा हूं, तो फिर वेद नहीं लाना था बीच में, क्यों लेके आए वेद बीच में? यानी होता सर क्या है मोस्ट, कि ये अपनी तरफ से ये प्रूव करना चाहते हैं कि वेद बेहतर है। ठीक है, और इतने जंबल अप आर्गुमेंट्स दिए हैं कि ना सर ना पैर, कोई बात ही नहीं है बीच में। यानी जितना मर्जी क्वेश्चन कर लो कि इस बंदे का क्वेश्चन क्लियर हो, इसकी कोई स्टैंस क्लियर हो, उसका आखिर पे भी कहां चिट्टे का चिट्टा ही रहता है। मैं वही कह रहा हूँ, यही कारण है क्योंकि कोई प्रॉपर फिलॉसफी, कोई टीचर नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी जो रिलीजन है उसी की, या फेथ जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसकी किताबें नहीं पढ़ी होती। बाकी भी तो पढ़ने की बात है। इसीलिए मैंने कहा ना पहले वाले को भी कि भाई उसको इतना स्टडी मटेरियल दो कि वो फाइनली अक जाए यार, वो वापस लॉजिक पे आ जाए। यही चीज इसके साथ है। अच्छा, दूसरा, अगर हम क्रिएटर की बात कर रहे हैं, तो जो ओनली क्रिएटर, ट्रू क्रिएटर जिसको हम जानते हैं, वो मेरे ख्याल से हमारे माँ पे है। ठीक है। तो हम उसी को क्यों नहीं गॉड मान लेते? हमें तीसरा गॉड चाहिए क्यों? कितना सिंपल लॉजिक है। नहीं, हम माँ बाप को भी कैसे खुदा मान सकते हैं? बात यह है कि हमें पता है कि सब कुछ लाइफ जो है वो एवोल्यूशन से आई है, हमें पता है।
अगर आप मुझे सबूत दे दे कोई कि एवोल्यूशन के अलावा लाइफ कहीं से आई है तो डेफिनेटली मैं मान लूंगा, मगर पहले बताओ तो सही ना, कोई सबूत तो दो। और जब एवोल्यूशन सच है ना, ये सब झूठ है, क्योंकि इन सब के पास ऐसी बेवकूफाना जाहिल किस्म की स्टोरीज हैं। किसी का खुदा मिट्टी से बना रहा है, तो किसी का खुदा अपने सर में से ब्राह्मण निकाल रहा है, तो पाँव में से शूद्र निकाल रहा है। हर किसी का खुदा जो है ना, वो एक इंतहा का नार्सिसिज्म इनके अंदर भर देता है। हिंदुओं के अंदर अपने नार्सिसिज्म है, क्रिश्चियंस के अंदर अपने हैं, मुसलमानों के अंदर अपने हैं। हर कोई दूसरे को इंसान नहीं समझता, हर कोई नहीं समझता। यानी इनके वेद में ये स्टेटमेंट होना, यानी उस बंदे को रियलाइज ही नहीं हुआ ये कि एथियस्ट पे खुदा की बरकत नहीं होती, यहाँ परम को मानने वालों पे खुदा की बरकत नहीं होती। तो खुदा कितना कितना घटिया खुदा है आपका, कि जो आपको नहीं मान रहा। यानी इसका मतलब ऐसे है कि एक चौधरी है गांव का, जो बंदा उसे सलाम नहीं करके जाता वो खाम खा उसका दुश्मन है, चाहे वो अपने रास्ते जा रहा है, चाहे वो अपने रास्ते जा रहा है। यानी चौधरी होते हैं ना गांव में, ऐसे खड़पैंच लोग होते हैं जो कि कहते हैं हाँ भाई ये मेरी आकड़ को मान क्यों नहीं रहा, मेरी अकड़ जो है ना, मेरा सीना, मेरे जितनी बड़ी मूछे क्यों नहीं रखी, इसकी मूछे क्यों मुझसे बड़ी है। इस बात के ऊपर वो बंदे मार देते हैं। तो खुदा में और उनमें क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। आपका खुदा भी यही, इस्लाम का खुदा भी दिन रात उनको गालियां देता है, कहता है जी अबू लहब के हाथ टूट जाएं, फलां हो जाए, ढमका हो जाए। क्रिश्चियनिटी का गॉड भी यही कहता है, यहूदियों का खुदा भी। आपका खुदा डिफरेंट कैसे है? यानी उन लोगों को ये बात नजर नहीं आती कि आप जब ये कह रहे हैं कि एथियस्ट पे खुदा की बरकत नहीं होगी, तो आप खुदा को उतना ही घटिया साबित कर रहे हैं जितना आपने परम ब्रह्म को उतना ही घटिया साबित कर रहे हैं जितना अल्लाह घटिया, या जितना कोई भी और गॉड घटिया। क्योंकि बात ये है कि एक आदमी आपके खुदा को नहीं मानता, अपने रास्ते जा रहा है, आपने खामखा उससे दुश्मनी ली हुई है, उसको पता भी नहीं आपका खुदा कौन है, और आपका खुदा उसका दुश्मन है। तो इसका मतलब है आपका खुदा वही घटिया किस्म का आदमी है कि रास्ते जाता कोई शख्स अगर उसको खुशी से हंसता हुआ जा रहा है तो वो कहता है दिन में जरा इसके दांत निकल रहे हैं, मैं जरा इसको ठीक करके आता हूँ। ये बातें हैं, और क्या है? ईगो प्रॉब्लम। खुदा तो ऐसा कोई, मतलब खुदा ऐसा कैरेक्टर है कि जितनी इनसिक्योरिटीज इंसान, घटिया तरीन इंसानों में पाई जाती है ना, आई चैलेंज यू कि किसी भी रिलीजन के खुदा में, हर रिलीजन के खुदा में वो सारी इनसिक्योरिटी है। घटिया तरीन आदमी होते हैं जो चौक पे खड़े होते हैं, ये देखते हैं किसकी बेटी किसके साथ जा रही है, किसको कौन गाड़ी में छोड़ने आया है, ठीक है, कौन सा लड़का जो है वो मूछें उसने बड़ी रख ली है, कौन से लड़के ने पफ इस तरह का बना लिया है, कौन से कपड़े पहन रहा है, बाथरूम कौन सा किस टाइम जा रहा है, नहा रहा है कि नहीं नहा रहा है, दिन रात सुबह शाम मुझे सलाम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस बात पर खुदा, मतलब एक बंदा, अगर एक शख्स क्रिएटर है कोई बहुत बड़ा, फर्ज करें कोई बिल गेट्स है, उसने कोई ट्रस्ट बना दिया, उधर लोग जी सारे के सारे जो है ना, लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है, मुफ्त एजुकेशन दी जा रही है। अब बिल गेट्स क्या चाहता है कि सुबह शाम सारे उसके यूं कहें कि हाँ तूने हमें सब कुछ दिया। यानी एक काम जो हम बिल गेट्स अगर करे, कहे कि मैंने तुम लोगों के ऊपर लाखों खर्चे, मैंने तुम्हें ये कराया वो कराया, या कोई भी बंदा चैरिटेबल आदमी, और अगर वो ये कल को कहे कि तुम सुबह शाम आके मेरे सामने माथा टेको, मुझे नारियल चढ़ाओ, मेरे आगे सजदे करो, नमाज पढ़ो, 5 बार मैं दिन में जो ना आवाज दूंगा, और आके तुम जो है ना मस्जिद में इकट्ठे होके और मेरे सामने सजदे करो, मुझे अच्छा कहो, मेरी तारीफें करो, सुभान अल्लाह कहो, माशाल्लाह कहो मेरे लिए, हैं जयराम जी की कहो, तो मुझे बताएं कि आप बिल गेट्स को क्या समझेंगे, या ऐसे बंदे को आप समझेंगे क्या कि अब इसने एक काम कर लिया? यानी इसे कहते हैं थूक के चाटना, कि एक आदमी ने कोई काम कर लिया है, अब उसको इज्जत रास नहीं है, जब तक लोग, वो चाहता है कि बस बंदे उसी बात को याद करते रहे, मैंने तुम्हें पैदा किया, ये भूलो ना, बस याद करते रहो। जैसे कोई बाप हो जो कि बड़ा, मतलब बच्चों के ऊपर, कई बाप ऐसे भी होते हैं, मैंने तुम्हें पैदा किया, बड़ा एहसान किया, तो तुम्हारी जिंदगी का मालिक। तो ये खुदा जितनी भी बातें हैं वो सख्त किस्म के नार्सिसिस्ट, घटिया और बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसानों की सारी सिफात अगर आप एक जगह इकट्ठी कर दें तो उसे खुदा कहते हैं। ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, कोई भी मजहब का खुदा ऐसा नहीं है कहता मुझे प्यार करो, ठीक है, मेरे सामने माथा टेको, मुझे तुम कुर्बानियां दो, मेरे सामने नारियल फोड़ो, ये करो, दूध चढ़ाओ, फ्लांटम का सारा कुछ। ये क्या है? एक बंदा अगर ये डिमांडें शुरू कर दे तो लोग उसे क्या कहते हैं, इससे तो चवल बंदा ही नहीं है दुनिया में कोई। चाहे उस बंदे ने पूरी जिंदगी, बाप ने भी जिसने पूरी जिंदगी कमाया होता है ना, जिस बाप ने पूरी जिंदगी कमाया होता है, और अगर आखिर पे वो भी औलाद को ये ताने देना कि ये, तो वो भी से तंग आ जाती है। खुदा तो दिन रात ये काम करता है, सारे खुदा, सब, बाइबल का खुदा, कुरान का खुदा, वेद का,
भगवत गीता का, जिस मर्जी का अर्धा विराफ का भी उठा के ले आए तो इतना घटिया वो। फिर आपको ताने भी देता है खुदा। कौन सा खुदा है जो ताने नहीं देता? मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक भी ऐसा मजहब नहीं है जिसकी किताबों में उसके खुदा ने ताने नहीं दिए। सारे के सारे, सब के सब, ठीक है। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं ताने दिए कि तुम बड़े घटिया हो। इंसानों को हर वक्त याद दिलाएगा, अपना नहीं पता। इंसान मगरूर हो तो घटिया है, खुदा मगरूर है तो बड़ा अच्छा है। इंसान ये कहे कि मैं बस अकेला ही दुनिया में होना चाहिए तो बहुत घटिया है। एक ऐसा इंसान हो ना जो कहे नहीं नहीं मैं अकेला ही इंसान हूं, बस बाकी सारे जानवर हैं, वो बहुत घटिया है। मगर खुदा अगर कहे मैं अकेला ही खुदा हूं तो वो बड़ा अच्छा है। तो जितनी भी घटिया तरीन नार्सिसिस्टिक सेडिस्ट जितनी भी बातें आप इकट्ठी कर लें, वो सारी की सारी आप खुदा में एक जगह इकट्ठी करें, वो सब उस बंदे को आप खुदा कहेंगे। तो ये बात है। अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस किया, मेरी कोई बड़ी मोटी रिसर्च तो नहीं है, बट जितना भी मैंने देखा है, दो कंसेप्ट हैं जो इंसान ने बनाए हैं या सोसाइटी ने बनाए हैं। एक तो गॉड का और दूसरा गवर्नमेंट का, जो ऑलमोस्ट एक दूसरे की कॉपी है। मेरे हिसाब से किसी तगड़े इंसान ने एक कोई बेचारे गरीब आदमी को या छोटे तबके को दबाने के लिए, उनको मॉरल कंपास दिखाने के लिए कंसेप्ट बनाए हैं, ओवरऑल उनको उन पे रूल करने के लिए। और ये समझ नहीं आती लोगों को कि जब तक आप सवाल पूछोगे नहीं दोनों ही कंसेप्ट में, ठीक है, नो मैटर कि आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी है, कम्युनिस्ट है, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे करेंगे। सिमिलरली इन कंसेप्ट ऑफ गॉड, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं हमेशा शायद बोलता हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी पूरी तरह से एथियस्ट नहीं हूँ। मैं अभी भी रिलीजन में जिसको मैं मानता हूँ, ठीक है, पर मैं उस तरीके से नहीं मान सकता कि मैं बिल्कुल ही सवाल ना करूं। वो रिलीजन किसी काम का नहीं है, वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है जिसमें आप सवाल ना पूछ सको, ठीक है। वो मतलब उसका काम ही उल्टा हो रहा है फिर, इसका मतलब, ठीक है। दूसरा, अगर आपका रिलीजन आपके साथ वाले को एक्सेप्ट करना नहीं सिखाता तो रिलीजन वैसे ही फॉल्स है, वो फेल है। तो ये बेसिक सवाल आपको पूछने चाहिए, क्योंकि आपको अगर आज नहीं फर्क ये डाल रहे तो कल बहुत ज्यादा डालेंगे। ये लोगों को समझ में नहीं आती, और इसी के बेस पे आगे चल के फिर सोसाइटी में और चीजें और बुराइयां आती हैं, क्राइम बढ़ता है। क्योंकि जिसको आपने मॉरल कंपास बना के लिए बेसिकली रखा हुआ है, वही अगर आपको फॉल्स जस्टिफिकेशंस दे और आगे चल के फिर इन अ वे सोसाइटी में क्राइम भी क्रिएट करे, तो फिर आपको बचाने वाला कौन है? कोई भी नहीं, आपके पीछे तो कोई भी नहीं है। तो बस ये मैंने कहना, तो छोटी सी बात है कल ठीक फिर। है, मैं बस चलता हूँ आगे, बस एक आधे बंदे से और बात करूंगा, जी फिर मैं जी एंड जी, करता हूँ। 4.5 घंटे हो गए हैं। चलो, ठीक है, ओके जी, मेहरबानी। थैंक यू, बाय बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।